मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद हरेला पर्व के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी और सभी से पेड़ लगाने की अपील भी की। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का भी हम सबको बोध करवाता है, स्मरण करवाता है कि आखिर प्रकृति के साथ किस प्रकार से हमने समन्वय बनाना है, किस प्रकार प्रकृति के साथ आगे बढ़ना है। हमारी सनातन संस्कृति में युग युगांतर से प्रकृति को मां के रूप में पूजने और उसका संरक्षण करने की परंपरा रही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी रूपी पंच तत्वों से मिलकर बनी है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इन सभी तत्वों का संबंध हमारी प्रकृति से है, हमारी वृक्षों से है। और अगर वृक्ष नहीं होंगे, अभी उमेश शर्मा काऊ जी जब बोल रहे थे तो आप लोगों ने सुना होगा, वो कह रहे थे कि पहले देहरादून में किस प्रकार का पर्यावरण होता था। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता था, थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ती थी तो तत्काल वर्षा हो जाती थी। पहले इस प्रकार का होता था। और आप देख रहे होंगे 44 डिग्री और 45 डिग्री तापमान देहरादून का हो गया है। अनेक स्थानों पर 50 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंतन का विषय है और इन सब के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, समन्वय के लिए, संतुलन के लिए जरूरी है कि हम सब वृक्षों को लगाएं। वेदों और पुराणों में हमारे वृक्षारोपण और वृक्षों की देखभाल को भी पुण्य कार्य के रूप में बताया गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही अपनी परंपराओं के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को लेकर प्रतिबद्धता रही है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि और प्रकृति का प्रदेश कहा जाता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के साथ ही प्रकृति की जो हमारी अनुपम छटा है, शुद्ध वातावरण हमारे प्रदेश की एक विशेष पहचान है कि अगर देवभूमि के बारे में कहीं चर्चा होती है तो निश्चित रूप से सबके मन में ये प्रकृति का जो हमारे यहाँ पर एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे राज्य को देन है, वो सबके विचार में आती है कि देवभूमि उत्तराखंड का जैसे ही नाम आता है तो सबके मन में विचार आता है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, देवताओं से आच्छादित है और पूरा का पूरा एक शुद्ध परिवेश, शुद्ध पर्यावरणों से आच्छादित अगर कोई राज्य है तो राज्य, हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड है। हमारे यहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी हिस्सों से लोग आध्यात्मिक, धार्मिक और शुद्ध वातावरण में स्वयं की खोज के लिए यहाँ लोग आते हैं। माँ गंगा यमुना की गोद में बसे हमारे प्रदेश को प्रकृति का परम आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन आज कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े हो गए हैं। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए हम सबका कर्तव्य बनता है कि प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान किसी न किसी रूप में दें। एकजुट होकर हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करें। आइए आज हरेला पर्व के इस पावन अवसर पर हम सब लोग आज यहाँ से एक प्रण लें कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित कर भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण देने हेतु हर संभव वो काम करेंगे जो मेरे लिए नैतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से जरूरी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा इस बार हरेला की
और अब सीधे रुख करेंगे अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम का, जहां श्रावणी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और इसी मौके को वो संबोधित कर रहे हैं। क्षमता आज है उससे दुगना इसकी क्षमता को किया जाएगा, यानी कि जितने वाहन आज खड़े होते हैं उससे दुगने वाहन खड़े होंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक डिस्पेंसरी, प्रसाधन सुविधा, सोवेनियर शॉप आदि का निर्माण भी आरतोला में किया जाएगा। इस क्षेत्र को विकसित होने से हमारे इस पूरे अल्मोड़ा जिले में धार्मिक पर्यटन को बड़े स्तर पर गति मिलेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा भी इस क्षेत्र को पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा का काम किया है। वर्तमान में जागेश्वर धाम में लाखों हमारे तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है, परंतु जैसे ही ये मास्टर प्लान का काम जो अब जिसकी शुरुआत हो गई है, ये काम पूरा होने के बाद यहाँ पर प्रतिवर्ष 10 लाख के लगभग श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, पर्यटक यहाँ पर आएंगे और क्षेत्र में पर्यटन बढ़ने से निश्चित तौर पर हमारे सभी स्थानीय दुकानदार भाइयों से लेकर होटल और होम स्टे संचालक सहित पर्यटन से जुड़े हुए टैक्सी वाले, ढाबे वाले, अन्य काम करने वाले सभी कारोबारियों की जो आर्थिकी है, उनका रोजगार है, उसको मजबूती मिलेगी। भाइयों बहनों, अल्मोड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार कोसी नदी के किनारे एक 40 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक का निर्माण करने की योजना पर भी काम कर रही है। इस योजना से जनपद में ट्रैकिंग के लिए आकर्षित करने के साथ ही होम स्टे के पर्यटन को भी तेजी से बढ़ावा मिलेगा। हम रानीखेत में 15 लाख रुपए की लागत से पर्यटकों के लिए एक स्टार गैजेटिंग सेंटर की स्थापना पर भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अल्मोड़ा शहर को विस्तार देने की भी हमारी योजना है, उस योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ शीतलाखेत को इको टूरिज्म के रूप में द्वाराहाट और बिनसर क्षेत्र को आध्यात्मिक पर्यटन के लिए विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को पूरे देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ हम निरंतर काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम आप सबके आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से, भगवान जागेश्वर की कृपा से अब ये परिणाम दिखने भी शुरू हो गए हैं। मुझे आज बाबा के इस आस्था और श्रद्धा के स्थान पर आकर आप सबके बीच में ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नीति आयोग द्वारा जो इस बार आंकड़े जो रैंकिंग जारी की गई है, उसमें उत्तराखंड ने सतत विकास के मामले में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसलिए भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। बाबा के आशीर्वाद से हमको जो प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा आप सब लोगों से मिलती है। आप सब लोग लगातार हमारे विचार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं, हमें आशीर्वाद देने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे प्रदेश में विकास की धारा बहाने के लिए निरंतर आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे खुशी है आप लोग मुझे अपना भाई मानकर, अपना बेटा मानकर हमेशा आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मैं आज कुछ यहाँ पर हमारे विधायक जी ने, हमारे अन्य क्षेत्रों के माननीय सांसद जी, मंत्री जी ने, हमारे बहुगुणा जी ने कुछ यहाँ के काम बताए हैं। मैं उसकी आज यहाँ पर घोषणा करना चाहता हूँ कि आप सबके बीच में, उसमें एक तो इन्होंने कहा है कि ये जो हमारा मंदिर माला मिशन है, उसके अंतर्गत वृद्ध जागेश्वर को भी इस मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत अगले चरण में उसको भी जोड़ा जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही हमारा ये चमड़ खान में बैंक की स्थापना की जाएगी। भरतौली के प्राचीन देवालय मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पालपुर टिप्टेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मरचूला भिक्यासेठ मोटर मार्ग के रामगंगा नदी पर
घड़ास नामक मोटर पुल का निर्माण किया जाएगा। विक्यासेड़ा में डैम का निर्माण किया जाएगा। चाय खान थुआ सिमल से थ्यूली धौनी अडोली निमोली सिमोली व ध्यूनी रोतिला चौनावैंड तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। शहर फाटक नंद धुनी मंदिर के पास मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। थुआ सिमल से यूली रोतेला लिंक मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज चनौदा सोमेश्वर के अपूर्ण भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा। सोमेश्वर के ग्राम सभा रैत में धोनी गैर नामक स्थान पर मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। कंडार कुआ के सुनियाकोट मटिला मोटर मार्ग से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक तथा मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। विकासखंड हवालबाग के गोविंदपुर स्थित दिलगाड़ घाट के नानाकोसी में मिनी बैराज का निर्माण कार्य किया जाएगा। अंत में हमारे विधायक जी इन्होंने 40 किलोमीटर डामरीकरण की मार्ग की बात की है। मैं इनके प्रस्ताव अपने साथ लेकर जा रहा हूं, जिसमें अधिक से अधिक जो भी इस क्षेत्र के लिए होगा वो निश्चित रूप से किया जाएगा। अंत में मैं आप सभी को, प्रदेशवासियों को और आए हुए सभी श्रद्धालुओं को जागेश्वर धाम में श्रावण मेला के प्रारंभ होने की शुभकामनाएं देने के साथ मेले के आयोजन संबंधी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और इस मेले में लगे हुए सभी हमारे मंदिर समिति के लोग, हमारी धार्मिक संस्थाओं के, सामाजिक संस्थाओं के सभी सहयोगियों का मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं इस मेले के माध्यम से हमारे समाज में आपसी समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का संदेश फैलेगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब। तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने श्रावणी मेले का शुभारंभ किया है जागेश्वर मंदिर में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर है, दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित, हक हकूकदारी और अन्य लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने का विरोध किया। गणेश गोदियाल का कहना है कि एक ट्रस्ट जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है, सीएम ने वहां जाकर केदार शिला के साथ मंदिर का शिलान्यास किया। उसको केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और ये कहना कि जो लोग केदारनाथ की यात्रा नहीं कर सकते हैं वो दिल्ली के मंदिर में अपनी यात्रा कर सकते हैं, ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है। एक ट्रस्ट स्थापित किया जाना जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है और उसमें जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का केदार शिला के साथ वहां पहुंचकर उस मंदिर का शिलान्यास किया जाना और उसकी प्रतिकृति, उसकी आकृति हूबहू केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और उसको इस रूप में प्रचारित करना कि जो लोग किसी कारण केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर आकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है। केदारनाथ मंदिर जिसका निर्माण दिल्ली में कराया जा रहा है, जिसका शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और जो विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पर बयान जो दिया गया है वो ये कि जो केदारनाथ की यात्रा नहीं कर सकता वो दिल्ली केदारनाथ मंदिर में अपने जो है वो दर्शन कर सकता है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसी को लेकर जो विरोध है वो दर्ज किया गया है कांग्रेस की तरफ से और प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा किया गया, जब तमाम यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे और विरोध जताया जा रहा है कि जो हमारे हित हैं उत्तराखंड के, हमारे जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मान्यताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद जी। जी, यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गणेश गोदियाल जी ने, क्या कहेंगे उसे लेकर? आखिर विरोध किस बात का आप लोग जता रहे हैं? देखिए, जो धर्म के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी, तो इसका तो बड़ा छलावा कर रहे हैं जिंदा के साथ ये लोग। ठीक है, तो इसमें जो है इन लोगों को जो है इन चार धामों में छीनने की जरूरत क्या पड़ी है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग जो हमारे आस्था की चीजें हैं आप राजनीति करने के लिए उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप राजनीति करें लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। आप देखिए, शंकराचार्य ने भी क्या बोला है आपको, अभी मुक्तेश्वर नंद जी ने कल बोला है ना कि आपने केदारनाथ के अंदर जो है इतना सोना चोरी कर दिया, अब आपका प्लान क्या दिल्ली में सोना चोरी करने का है? केदारनाथ धाम दिल्ली में बनाएंगे? तो धामों के साथ छेड़खानी ना करें। ये धाम जो है हमारी आस्था के केंद्र हैं और सरकार का जो काम है अपना काम करे ना। आप रोजगार दें, कौन मना कर रहा है? आपने रोजगार क्यों दिया? आप रोजगार की व्यवस्था करें, शिक्षा की करें, स्वास्थ्य की करें, उस चीज के लिए कौन मना कर रहा है? पर आप धामों में छेड़खानी कर रहे हैं, मंदिरों में छेड़खानी कर रहे हैं, तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए और इन्हें एक विकास की राजनीति करनी चाहिए, ना कि इस तरह की छोटी मोटी राजनीति कर रहे हैं कि आज ये मंदिर का वो वहां बना देंगे, लोग वहीं दर्शन कर लेंगे जो यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। आशीष जी, अब बने रहिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सचिन गुप्ता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार दिव्या जी। जी सचिन जी, यहाँ पर कांग्रेस विरोध कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर का, जिसका शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, और कह रहे हैं कि हमारी मान्यता के साथ, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की पुरानी आदत है जो भी हिंदुओं के धार्मिक स्थल है उस पर कोई ना कोई जो है भ्रम की स्थिति पैदा करना और वहां से कहीं ना कहीं जो है किसी भी तरीके से राजनीतिक लाभ उठाना। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी स्पष्ट कर चुके हैं और ये स्वाभाविक भी है। आप देखेंगे देश में माता वैष्णो देवी जी के कई सुंदर मंदिर जो है बनाए गए हैं, लेकिन आज भी जो है कटरा में जो है माता वैष्णो देवी के मंदिर में अपार भीड़ रहती है। वहां पर जो है आज भी जो है अगर आप जाएंगे तो ऐसे मौसम में भी जो है आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं इस चीज को कि केदारनाथ धाम जैसा दूसरा धाम कोई हो ही नहीं सकता। आप उसका प्रतिमात्मक एक मंदिर बना सकते हैं, वहां पर उसके दर्शन करने के लिए, जैसे एक चित्र होता है, चित्र में हम दर्शन करके प्रणाम कर लेते हैं, इसी तरीके से आप एक प्रतीक के रूप में वहां पे दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो आस्था केंद्र जिसका जुड़ा हुआ है, जो चाहता है कि मुझे बाबा केदार के दर्शन करने, माथा टेकना है, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से जो है वो श्रद्धालु उत्तराखंड में केदार घाटी में आके बाबा के दर्शन करेगा। इसलिए केवल कांग्रेस जो है, क्योंकि केदार घाटी में जो है अब चुनाव आने वाले हैं और वहां की जनता को भड़का के बहका के जो है कांग्रेस राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है, जो कि संभव नहीं है और ना ही जो है यहाँ की जनता इसको होने देगी। इसलिए जो है मेरा ये आग्रह भी रहेगा जो है कांग्रेस के लिए कि इस तरीके का भ्रम न फैलाए, क्योंकि केदार घाटी यहाँ तो स्वयंभू जो है, जो यहाँ पर जो शिवलिंग है, जो यहाँ पे बाबा केदार है, ये यहाँ पे जो है बकायदा स्वयंभू जो है ज्योतिर्लिंग है, बाबा के जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो ये प्रकट है। तो जो यहाँ पर दर्शन कर सकता है, जो आस्था जिसकी यहाँ पर जुड़ी है, स्वाभाविक है वो प्रतीकात्मक रूप में उसका कोई भी मंदिर पूरे देश में कहीं भी बन जाए, वो जो है वो मंदिर जो यहाँ बना है उसकी तुलना आप उस मंदिर से कतई नहीं कर सकते। इसलिए जो है इस पे भ्रम न फैलाए। बाबा केदार है, बाबा केदार सब देख रहा है, बाबा केदार को भी पता है कि किस तरीके से जो है आप कांग्रेस वहाँ पे इस तरीके की घटना और इस तरीके की बातों को तूल दे रहा है। ये राजनीति इस पर उचित नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है इसमें स्पष्ट कह चुके हैं और वहाँ के जो बनाने वाले हैं उनसे भी जो है इस विषय पे वार्ता की जा रही है कि इसके नाम पर उस पे जो है आप लोग जो है विचार करके जो है इसका नाम बदलने का प्रयास करें। जी सचिन जी, आपका भी और आशीष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।